नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष मौर्य BNS गोट फार्म से। दोस्तों, बकरी को मीठा सोडा, ब्रेकिंग सोडा कैसे खिलाएं, यानी खिलाने का सही तरीका क्या है। देखिए, अब इसको खिलाने का तो तरीका बहुत है, लेकिन उसमें सही क्या है, गलत क्या है, ये देखना पड़ता है। अब जैसे कि मैं भी बकरी पालन 3-4 सालों से कर रहा हूँ और लगातार कंटिन्यू में कर रहा हूँ। मैं भी गलत तरीके से खिलाता था, लेकिन ये कहा गया है ना कि कोई भी काम करते करते आदमी को सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस आता है, उसका तजुर्बा, आइडिया मिलता है कि यार हम इस चीज़ को गलत कर रहे हैं, इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज भी आ रहे थे कि सर जी बकरी को मीठा सोडा कैसे खिलाएं। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और इस चीज़ को जानेंगे कि सही तरीका बेसिकली क्या है। देखिए, जैसे कि मेरे हाथ में है ये मीठा सोडा यानी ब्रेकिंग सोडा, जो हम अपने घरों में अपने खाने के काम में इस्तेमाल करते हैं, और ये वो है। और अभी देखिए शाम का टाइम है और लगभग हमारी बकरियों को, सारी बकरियों को चारा डाला गया है। इधर भी खा रही है कुछ बकरियां, और इधर हमारी गाय खा रही है, उधर भी बकरे और बकरियां उधर भी हैं, तो सबको डाला गया है। तो अब हम बात करेंगे कि इस खिलाएँ कैसे। देखिए, पहले तो आप ये देख लें, कुछ लोग कन्फ्यूज जाते हैं। देखिए, ये है ब्रेकिंग सोडा, ये इसे बोलते हैं ब्रेकिंग सोडा, खाने का मीठा सोडा, और ये बहुत ही चटपटा होता है और क्या बोलते हैं, इसका स्वाद नमकीन जैसा होता है। हम इसे अपने खाने में यूज करते हैं, आप इसे खा सकते हैं डायरेक्ट ऐसे भी। और ये इसमें हल्का साल्ट होता है, बहुत चटपटा होता है ये। तो बकरियों को खिलाया कैसे, अब कितना दिन खिलाना है, कितना खिलाना है, ये भी हम जानेंगे। लेकिन पहले खिलाया कैसे। देखिए, हम लोग क्या करते थे, इसको पानी में घोल के पिलाते थे, या तो फिर उसके खली चूनी में डाल करके हम लोग भिंगा देते थे, या उसमें डाल करके देते थे, या तो हम लोग जैसे दाना मिश्रण 50 किलो, 100 किलो, 20 किलो, 10 किलो, जिसका जैसा कैपेसिटी है वो वैसा बनाता था, उसमें डाल करके बनाते थे। यही हम लोग गलत करते थे। जैसे खली खिलाना है तो खली को भिंगा के खिलाना पड़ता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मैं भी करता था, मैं भी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा, सीखते सीखते तजुर्बा मिलता है। मैं भी खली में डाल करके इसको भिंगा देता था, खिलाता। वो तरीका गलत है। इसको खिलाने का एक्चुअल सही तरीका है, देखिए मैं खिला के दिखा रहा हूँ आपको, तो नजर से दिखाइए। जैसे कि देखिए, इधर हमारे बकरियों को चारा डाला गया है और अभी शाम का टाइम है और इनको गेहूं का भूसा और खली चूना डाला गया है, ये देखिए। और बकरियां बड़ी चाव से खा रही है। अब हमको क्या करना है, एक चुटकी, ये हो गया एक चुटकी, यानी कह लें घर में हमारा जो छोटा चम्मच होता है, स्पून, एक स्पून इस तरीका से आपको फीड में डाल देना है। इस तरीका से आप फीड में डालिए और बकरियां जो है कि बड़े ही चाव से खाएंगी। और देखिए, तो इस तरीका से जो है कि आप खिला सकते हैं। जैसे हमारी गाय है, हम अपनी गाय को भी खिला सकते हैं। लो, ये देखिए, क्योंकि ये गाय है तो इसका डोज अलग है और बकरी का डोज अलग है, तो मैं बकरी के डोज पे बात करूंगा। और अब खिलाना कितना देना है, इस चीज़ को समझ लें। देखिए, जब बकरी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे आफरा है या पेट में उसके खुबन यानी पेट फूल गया है, उस टाइम पे इसका डोज अलग है। 30 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम इस तरीके से हो जाता है, लिक्विड बना के दिया जाता है। वो तो एक प्रॉब्लम है जैसे कि आफरा में, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हमारी बकरियां जैसे भी खा पी रही हैं, घूम रही हैं, इनको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इनका हाजमा ख़राब नहीं होना चाहिए, इनको आफरा नहीं आना चाहिए। इसके लिए सोडा दिया जाता है। इनके रूमन में अगर कोई चीज़ फंस गया है, वो बाहर नहीं निकाला, जैसे कोई चारा होता है तो ये अगर ये सोडा खाएंगे तो वो बाहर गल के बाहर निकल जाता है। अब क्या करना है, आपको हफ्ते में 1 से 2 बार, हफ्ते में 1 से 2 बार, महीने में 6 से 8 बार, कम से कम 5 बार आपको एक शेड्यूल बना लेना है। उसके हिसाब से आपको अपनी बकरियों को खिलाना है। और जैसे मैंने बताया, डोज घर में एक छोटा चम्मच स्पून होता है, उस स्पून से बकरी छोटी ब्रीड की हो, बड़ी ब्रीड की हो या मेमना हो, आप सबको इस तरीक़ा से जो बकरियां चारा खा रही हों उनके फीड में डाल दें, वो खा जाएंगी। लेकिन पहले से मिला करके नहीं रखना है, वो तरीका गलत है और सही तरीका यही है, आप इस तरीका अपनी बकरियों को खिलाएं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये छोटा जानकारी था कि बकरी को मीठा सोडा, ब्रेकिंग सोडा कैसे खिलाएं। शायद आप समझ गए होंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। नमस्कार।